दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को जेई मेंस में के सिलेबस क्या है एंड उसमें जो पीसीएम मीन्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स के वेटेज क्या क्या रहते हैं मीन्स कि कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज के रहते हैं एंड कौन से चैप्टर्स लो वेटेज के होते हैं। तो सेपरेटली मैं तीनों सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर्स के वेटेज ज़्यादा है एंड कौन से चैप्टर्स के वेटेज कम है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आप लोगों को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको आने वाली जेई मेंस 2020 के एग्ज़ाम में हेल्प मिल सकती है। क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं होगा, सो आपको ये पॉइंट आउट करने में टाइम लग रहा होगा कि कौन से चैप्टर्स का रिवीजन ज़्यादा करें एंड कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन कम करें, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है एंड कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। उस चैप्टर्स को आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स के कितने इम्पोर्टेंस हैं एंड कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंस उतने नहीं है। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि इससे हमारे आगे की वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट फिजिक्स की बात कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ वेटेज वाइज चैप्टर्स मेंशन है फिजिक्स के। आप लोग सबसे पहले देख रहे होंगे कि हाई वेटेज में हीट थर्मोडायनामिक्स, रियल रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेमीकंडक्टर्स, एरर इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस, ग्रेविटेशन वेव ऑप्टिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, रोटेशन, काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड वेव एंड साउंड। एंड लो वेटेज में देख रहे होंगे कि हीट ट्रांसफर, फ्लूइड्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एक्सरेज, वर्क एनर्जी एंड पावर, यूनिट एंड मेजरमेंट, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड लॉज ऑफ मोशन। एक बार मैं थोरोली आप लोगों को बता दिया कि जो जो चैप्टर्स है लिखे उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें वैसे तो यहाँ मेंशन है कि हाई वेटेज में इतने ये चैप्टर हीट है, रे ऑप्टिक्स है, ईएम वेव है एंड लो में हीट ट्रांसफर है, फ्लूइड्स है एंड सर्कुलर मोशन है। बट हम जो हाई वेटेज है इसमें भी बात कर लेते हैं। इसमें भी कौन से चैप्टर्स है जो VVI मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एस्पेक्ट ऑफ जेई मेंस 2020। सो हम देख ले कि सबसे इसमें अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें हाई वेटेज में भी, तो सबसे इम्पोर्टेंट है काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड वेव एंड साउंड, रे ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रोटेशन एंड सेमीकंडक्टर। इतने सारे चैप्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस हाई वेटेज में। अगर हम लो वेटेज की बात कर ले कि चैप्टर की बात कर ले तो इसमें अगर आपके पास टाइम है तो आप इसमें देख सकते हो कि इस चैप्टर सेंटर ऑफ मास की थोड़ी बहुत क्वेश्चंस लगा सकते हो, वर्क एनर्जी एंड पावर की क्वेश्चंस लगा सकते हो एंड अगर आपके पास और भी टाइम बचे तो लो वेटेज में से फ्लूइड का भी क्वेश्चंस लगा सकते हो। इससे क्वेश्चंस कम ही आते हैं, बट आप अगर टाइम है तो आप इसको कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आपसे हाई वेटेज के कुछ चैप्टर्स ही नहीं हो पा रहे रिवाइज या प्रिपरेशन, आप लो वेटेज के चैप्टर्स को छोड़ सकते हो फॉर द टाइमिंग, क्योंकि आप पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर पे फोकस करना क्यों। और इसमें भी मैं आप लोगों को बता दिया कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स कुछ कुछ चैप्टर्स है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, काइनेमेटिक्स, रोटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ वेव एंड साउंड, सेमीकंडक्टर। ये जो चैप्टर्स है इसको आप ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर एंड रिवाइज कर लीजिएगा एंड क्वेश्चंस भी लगा लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एंड लो वेटेज अगर टाइम है तो आप उसके क्वेश्चंस कुछ देख सकते हो जो आपको मैं कुछ देर पहले बताया कि हीट ट्रांसफ़र, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन,
इस सब सारे चैप्टर से आप क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हो एंड कॉन्सेप्ट्स भी। सो दोस्तों ये रहा कुछ फिजिक्स के हाई वेटेज एंड लो वेटेज के चैप्टर्स, एंड मैं आपको बता दिया हूँ कि कौन से चैप्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन हाई वेटेज एंड इन लो वेटेज। ये भी बता दिया कि कौन से चैप्टर्स को आप पिक कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचेगा तो। सो दोस्तों फिजिक्स, अगर आपका फिजिक्स कमज़ोर हो सो इसमें से आप पहले सबसे पहले तो जो हाई वेटेज है इसको ही पहले फोकस करना, क्योंकि लो वेटेज के चक्कर में आपका हाई वेटेज के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, सो आपका वो भी छूट जाएगा। तो आई सजेस्ट कि पहले जो हाई वेटेज है उसके चैप्टर्स को ही आप रिवाइज एंड कॉन्सेप्ट्स उसका पढ़िएगा, ताकि आप जेई मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लो वेटेज के भी चैप्टर्स एंड उसमें मैं आपको बताया जो इम्पोर्टेंट है उसको आप देख सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम बचेगा तब। सो दोस्तों ये रहा फिजिक्स चैप्टर के चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं एंड कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज के अंडर आते हैं, कौन से चैप्टर्स लो वेटेज के अंडर आते हैं, एंड हाई वेटेज में भी कौन से चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड लो वेटेज में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है अगर जिसको हम देख सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप ये सारे चैप्टर्स कर लोगे डेफिनेटली कि आपके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। सो दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि बार बार आप इस वीडियो पर देखने नहीं आओगे, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कि आप बाद में भी आप देख सकते हो कि कौन से चैप्टर्स आपको रिवाइज करना है एंड कौन से चैप्टर नहीं करने हैं। सो अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे चैप्टर्स को देख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप अगर आपके पास टाइम है तो देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है उस पॉइंट में मैं बताया हूँ कि पहले हाई वेटेज को कंसीडर करो एंड उसमें भी पहले वेरी इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर को ही कंसीडर करो। सो दोस्तों ये रहा फिजिक्स के कुछ ओवरव्यू कि कौन से चैप्टर्स का प्रिपरेशन पहले करें एंड कौन से का बाद। सो दोस्तों सेकेंड में सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें भी मैंने सारे चैप्टर्स को हाई वेटेज एंड लो वेटेज में सेग्रीगेट किया हूँ। सो आप लोग हाई वेटेज में चैप्टर्स पे एक बार ध्यान दे दें, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल कैनेटिक्स, न्यूक्लियर एंड सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अल्काइल हैलाइड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, थर्मोडायनामिक्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमरिज्म, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोजेलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। सो ये दोस्तों ये रहा हाई वेटेज के चैप्टर्स केमिस्ट्री के। एंड लो वेटेज चैप्टर्स की बात कर ले तो केमिकल इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्यूशन, मेटलर्जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, हाइड्रोकार्बन, मोल कॉन्सेप्ट्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, इस ब्लॉक एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, अल्कोहल एंड ईथर, नाइट्रोजन कंपाउंड एंड एलिफेटिक एमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर। सो ये दोस्तों ये रहा लो वेटेज के चैप्टर्स केमिस्ट्री के। सो अब हम हाई वेटेज में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे चैप्टर्स हैं एंड लो वेटेज में भी इतने सारे चैप्टर्स हैं। सो हम हाई वेटेज में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर लेते हैं। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो जेईई मेंस 2020 में पूछे जा सकते हैं, सो इसमें से सबसे हाई वेटेज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल कैनेटिक्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड, अल्काइल हैलाइड एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोजेलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, सो एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो आप लोग इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंसीडर कर सकते हो केमिस्ट्री इन हाई वेटेज। सो अगर आपके पास टाइम बहुत कम है कि आप हाई वेटेज के सारे चैप्टर का रिवीजन नहीं कर सकते हो, सो आप अभी मैं जो बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल कैनेटिक्स एंड केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अल्काइल हैलाइड, एरोमेटिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोजेलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। सो इतने सारे चैप्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2020 जेईई मेंस एग्ज़ाम के रेस्पेक्ट में। सो आप अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का ही रिवीजन कर लें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है तो जेईई मेंस के होने वाले एग्ज़ाम्स में।
आप आइसोमरिज्म इम्पोर्टेंट है बट आप इसको छोड़ सकते हो मेरे आई सजेस्ट, क्योंकि आप एग्ज़ाम के समय आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है या आपके पास इतना प्रैक्टिस नहीं है अगर आइसोमरिज्म पे, तो आप इसके क्वेश्चन सही बहुत ही कम चांस में कर पाओगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आइसोमरिज्म पे, आप आइसोमरिज्म चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसके या एक से दो क्वेश्चंस आते हैं। एंड आपके प्रैक्टिस नहीं है इस पे। अगर आपके प्रैक्टिस है आपके इसको भी प्रिपेयर कर ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्रैक्टिस नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि फाइनली अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपके क्वेश्चन आंसर गलत होंगे ही, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस मांगते हैं, क्योंकि इसमें पूछते हैं नंबर ऑफ आइसोमरिज्म फॉर द गिवन कंपाउंड। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाता है मोस्ट केस में। आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर हम लो वेटेज चैप्टर्स में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर ले, अगर आपके पास हाई वेटेज का प्रिपरेशन कर लेते हो एंड आपके पास और भी टाइम है रिवीजन के लिए, आप इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस, मेटलर्जी के थियोरी देख लेना, क्योंकि कभी कभी से क्वेश्चंस MCQ टाइप में आ जाते हैं। एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी देख लें, एंड बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, इसके थियोरेटिकली क्वेश्चंस आते हैं बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स से रिलेटेड, बट ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप लो वेटेज के जो मैं बताया वो भी चैप्टर्स को आप देख लें। अगर आपके पास और भी टाइम बच रहा है तो आप सारे चैप्टर्स को देख सकते हो, क्योंकि फाइनली तो है कि जो सिलेबस में इतने सारे ही चैप्टर्स हैं, तो आपको क्वेश्चन तो आ सकते हैं सारे चैप्टर से। बट मैं अगर आपके पास टाइम कम है तो पहले हाई वेटेज में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया, एंड लो वेटेज में भी अगर टाइम है तो उसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप सारे चैप्टर्स को देख सकते हो। दोस्तों, ये रहा केमिस्ट्री के एनालिसिस कि कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज में, कौन से लो वेटेज में। एंड अगर आप लोग इस चैप्टर्स को इस तरह से कर लेते हो रिवीजन, इससे आपका ये होगा कि जो JEE मेंस में अपीयर होंगे, जो होने वाले एग्ज़ाम JEE मेंस के, आप इसमें अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर पाओगे, एंड फाइनली आपके स्कोर्स इन केमिस्ट्री भी अच्छे आएंगे। आप लोग इस तरह से ही प्रिपरेशन करना, क्योंकि टाइम बॉन्ड में आप इस तरह से प्रिपरेशन करोगे तभी आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाओगे इन केमिस्ट्री। दोस्तों, ये रहा केमिस्ट्री के एनालिसिस। फाइनली हम थर्ड सब्जेक्ट दैट इज़ मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें भी मैं सेपरेट कर दिया हूँ, हाई वेटेज एंड लो वेटेज में चैप्टर्स को बांट दिया हूँ। उसमें आप हाई वेटेज में चैप्टर्स पे ध्यान दे सकते हो, लाइक 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बायनोमियल मीन एंड वेरिएंस आ जाते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कोनिक सेक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक एंड बायनोमियल थ्योरम। ये रहा हाई वेटेज के चैप्टर्स मैथ के। एंड लो वेटेज में कंसिडर कर ले तो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन, स्टैटिक्स, मैथमेटिकल लॉजिक एंड सेट एंड रिलेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिगोमेट्री रेशियो एंड फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रल। दोस्तों, ये रहा लो वेटेज के चैप्टर्स, लो वेटेज के। अगर हम हाई वेटेज में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर ले तो इसमें से आप 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, डिफिनिट इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कोनिक सेक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप कंसीडर कर सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इस हाई वेटेज में। एंड अगर लो वेटेज की बात में भी अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर ले तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन एंड हाइट एंड डिस्टेंस एंड सेट एंड रिलेशन एंड मैथमेटिकल लॉजिक एंड PNC को भी आप कंसीडर कर सकते हो। दोस्तों, ये रहा लो वेटेज के में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर हम बात कर ले कि अगर आपके पास अगर टाइम बहुत कम है एंड आपके को अच्छे स्कोर्स मैथमेटिक्स में भी करने JEE मेंस में जो होने वाले एग्ज़ाम है, इसके लिए आप पहले हाई वेटेज में जो भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया उसका रिवीजन कर लीजिए। एंड अगर आपके पास और भी टाइम है तो हाई वेटेज के सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लीजिए एंड क्वेश्चंस लगा लीजिए एंड प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस लगा लीजिए। एंड उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो लो वेटेज के भी क्वेश्चंस
चैप्टर्स को देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। अगर आप इसके प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं आता है तो आसान भी क्वेश्चंस आपको छूट जाएंगे एंड आप नहीं कर पाओगे उस समय। सो आप देख सकते हो मैथमेटिकल लॉजिक के एंसेट एंड रिलेशंस के क्वेश्चन, ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सो अगर आपके पास टाइम बचते हैं तो आप इस लो वेटेज के भी अंडर जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसको भी देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है सो आप सबसे पहले प्रायोरिटी हाई वेटेज एंड हाई वेटेज में भी जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताया उस पर दीजिएगा। इस तरह से अगर आप करोगे प्रैक्टिस इन द लास्ट मंथ, अभी जो भी बचे महीने, सो आपके डेफिनेटली कि आपके मैथ्स में भी आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। एंड फाइनली आपको एक टोटल अगर हम तीनों सब्जेक्ट की बात कर ले तो आपको अच्छे स्कोर तीनों सब्जेक्ट मिला के आ जाएंगे एंड उसके हेल्प से आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज NITs आपको मिल जाएंगे। सो आपको इस तरह से जो मैं आपको बताया हूँ उस तरह से आपको तीनों सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करना है। मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट्स का ही बता दिया हूँ कि किस तरह से करना है। कि सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स का बताया एंड फिर केमिस्ट्री एंड देन लास्ट में मैथमेटिक्स का। सो इसमें जितने भी मैंने हाई वेटेज एंड लो वेटेज में से चैप्टर को डिवाइड किया था तो उसके अकॉर्डिंग ही आप पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। सो दोस्तों अगर आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करोगे सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स का, सो आपके श्योरली आप अच्छे मार्क्स ला लोगे JEE मेंस के एग्जामिनेशन में। सो दोस्तों अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सारे जो स्लाइड है उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि अगर आप वीडियो देख लेते हो एंड उसके बाद आप भूल जाते हो कि कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज है, सो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वापस से उसको देख पाओगे। सो आप आई सजेस्ट कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। एंड अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हो एंड बाय द किसी भी कारणवश आपके स्क्रीनशॉट डिलीट हो जाते हैं, सो आप फिर से मेरे चैनल IITN MP पे चेकआउट करके वापस से सारे इस वीडियो को देख सकते हो एंड नोट डाउन कर सकते हो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारे आगे की वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। सो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्त, फैमिली, भाई बहन हर जगह फैला दीजिए, जिससे जो भी स्टूडेंट्स JEE मेंस के एग्ज़ाम देने वाले इस साल उन तक ये वीडियो पहुंच पाए एंड वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। सो दोस्तों धन्यवाद।